नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। किसान आंदोलन में शामिल सरकारी कर्मचारियों पर शिकंजा कसा गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से यह शिकंजा कसा गया, जिसमें 3 सरकारी कर्मचारियों को अब सस्पेंड कर दिया गया है। कर्मचारियों के निलंबन पर मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारियों को आंदोलन में शामिल होने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि उनके ऊपर ये कार्रवाई की है। तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में शामिल होने का खामियाजा इन कर्मचारियों को भुगतना पड़ा है, जिसमें 3 सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से ये एक्शन लिया गया है। आंदोलन को लेकर ही एक्शन लिया गया है। कर्मचारियों के निलंबन पर सीएम मनोहर लाल का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते सरकारी कर्मचारी। इससे व्यवस्था प्रभावित होती है। सरकारी कर्मचारियों को आंदोलन में शामिल होने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि जो सरकारी कर्मचारी आंदोलन में शामिल पाए गए उनके ऊपर ये एक्शन लिया है, उनके ऊपर ये गाज गिरी है, जिसमें 3 सरकारी कर्मचारियों पर ये कार्रवाई की गई है। और आखिरकार तीनों सरकारी कर्मचारियों को हरियाणा सरकार की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं सीएम मनोहर लाल का ये कहना है कि ये आंदोलन किसानों का है, इसमें सरकारी कर्मचारियों को शामिल होने की इजाजत नहीं है। आंदोलन में किसी भी तरीके से ये कर्मचारी शामिल नहीं हो सकते, इससे व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि ये पूरी कार्रवाई इन कर्मचारियों पर की गई है। 2 डेप्यूटी टीचरों को और एक प्रोग्रामिंग अफसर को सस्पेंड किया गया किसान आंदोलन के समर्थन को लेकर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? किसी भी सरकारी कर्मचारी को इस प्रकार के आंदोलन में जिसमें वो सरकार की व्यवस्थाओं से अतिरिक्त हो, ऐसा भाग लेने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। सर 2 डेप्यूटी टीचरों को और एक प्रोग्रामिंग अफसर को सस्पेंड किया गया किसान आंदोलन के समर्थन को लेकर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? किसी भी सरकारी कर्मचारी को इस प्रकार के आंदोलन में जिसमें वो सरकार की व्यवस्थाओं से अतिरिक्त हो, ऐसा भाग लेने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। तो आपको बता दें कि किसान आंदोलन लंबे वक्त से जारी है। लंबे वक्त से किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी आंदोलन पे कई लोगों ने अपना समर्थन दिया था। कुछ सरकारी कर्मचारी भी इस आंदोलन में शामिल पाए गए, जिस पर अब कार्रवाई की गई है। हरियाणा सरकार की तरफ से ऐसे कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया है जो इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे थे या शामिल पाए गए थे। इसमें 3 कर्मचारी शामिल हैं, जिन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई हरियाणा सरकार की तरफ से इन कर्मचारियों पर की गई है। हरियाणा सरकार की तरफ से यह तर्क दिया गया है कि आंदोलन में शामिल होने का अधिकार नहीं है। आंदोलन में सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं हो सकते हैं, इससे व्यवस्था प्रभावित होती है। यही वजह है कि इन कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। हमारे संवाददाता मनोज कुमार पंचकुला से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, आपसे ये जानना चाहूंगी कि 3 सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है और तर्क दिया गया है कि इससे व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल कुसुम, देखिए हाल ही में ये देखा गया कि जो किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर इस वक्त चल रहा है, उसमें कुछ हरियाणा सरकार के ऐसे कर्मचारी या अधिकारी शामिल रहे हैं, उन्होंने शिरकत की है किसी भी माध्यम से, उनके खिलाफ सरकार ने कुछ कार्रवाई की है। हाल ही में जो उदाहरण सामने आया था वो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर अजय भल्लारा नाम के जो अधिकारी थे वो तैनात थे, लेकिन जांच में पाया गया कि अजय भल्लारा किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, कुछ गतिविधियां वहां पे कर रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कैंपेन चला रहे हैं, जिसके बाद उनको सस्पेंड किया गया था। और इसी तरीके से करीब 2 और लोगों पर कार्रवाई की गई है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो सरकारी व्यवस्थाओं में, सरकारी कार्यक्रमों में तो शिरकत कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का जो आंदोलन है, जो सरकार के खिलाफ है, जिसका उनके विभाग से संबंध नहीं है, जिसका सरकार से कोई संबंध नहीं है, ऐसे किसी भी कार्यक्रम में या आंदोलन में वो शिरकत नहीं कर सकते, उनका कोई अधिकार नहीं है। और बिल्कुल ये साफ है मुख्यमंत्री के इस बयान से कि अगर इस प्रकार से कोई कर्मचारी अधिकारी इन आंदोलनों का समर्थन करेगा, उनमें शिरकत करेगा, तो उनके खिलाफ इसी प्रकार की जो कार्रवाई है, कठोर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो सस्पेंशन की हो, यहां तक कि टर्मिनेशन भी हो सकती है। जी मनोज, जिन कर्मचारियों पे ये कार्रवाई की गई है, उनकी तरफ से कोई बयान या प्रतिक्रिया सामने आई हो, कोई सफाई?
जी बिल्कुल, देखिए जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है, जब उनसे बात की गई थी हाल ही में, अजय बल्हारा का ही उदाहरण ले लें, तो उन्होंने कहा था कि मुझे बिना किसी नोटिस के, किसी पूर्व सूचना के सस्पेंड कर दिया गया है और कोई कारण नहीं बताया गया है। और उन्होंने सरकार के रवैये पर भी सवाल जरूर उठाए। तो जाहिर सी बात है, जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी वो सरकार के रवैये पर सवाल जरूर उठाएगा। लेकिन जो सर्विस रूल्स हैं, और वो ये कहते हैं कि इस प्रकार से कोई भी कर्मचारी सरकार के खिलाफ, जो सरकार से संबंधित, उसके विभाग से संबंधित चीज ना हो, उसमें शामिल नहीं हो सकता। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल इस पर जोर देकर कहा और इस बात को दोहराया है उस पर, और एक क्लियर मैसेज है यहाँ से सरकारी कर्मचारियों के लिए कि वो आंदोलनों से बचे। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कार्रवाई तो की ही गई है, लेकिन इसके साथ ही एक कड़ा निर्देश भी दिया गया है, कड़ा मैसेज भी दिया गया है कि जो भी आंदोलन में शामिल पाया जाता है सरकारी कर्मचारी, उसके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जींद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पर कार्रवाई की गई है। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पर यह कार्रवाई की गई है। राजेश पुनिया को अचानक से पद मुक्त कर दिया गया है। प्रोफेसर की भर्ती में गड़बड़ी के लगे थे आरोप, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। राज्यपाल की ओर से पद मुक्त करने का पत्र जारी किया गया है। तो जींद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पर यह कार्रवाई की गई है। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पर कार्रवाई की गई है। राजेश पुनिया को अचानक से पद मुक्त कर दिया गया है। प्रोफेसर की भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगे थे, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई है। राज्यपाल की ओर से पद मुक्त करने का पत्र जारी हुआ है और अचानक से राजेश पुनिया को उनके पद से मुक्त कर दिया गया। और खबर पंजाब से है। पंजाब में 3 बूथों पर आज फिर वोटिंग होगी। पांचड़ा और समाना के 3 बूथों पर आज दोबारा वोटिंग होगी। सुबह 8 से शाम के 4 बजे तक ये मतदान होगा। पांचड़ा के वार्ड नंबर 8 के बूथ नंबर 11 पर भी ये वोटिंग होगी। समाना के वार्ड नंबर 11 के बूथ नंबर 22, 23 पर यह मतदान किया जाएगा। कल निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे, उससे पहले एक बार फिर से आज 3 बूथों पर वोटिंग होगी। पांचड़ा और समाना के 3 बूथों पर यह मतदान किया जाएगा। पांचड़ा के वार्ड नंबर 8 के बूथ नंबर 11 पर यह वोटिंग होगी। इसके साथ ही समाना के वार्ड नंबर 11 के बूथ नंबर 22 और 23 पर यह मतदान किया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि कल निकाय चुनाव के नतीजे आ जाएंगे।